बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा कम्युनिकेशंस के लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ओएसए रेफरेंस मॉडल की जिन लेयर्स का जिक्र किया था वो हमारे पास नेटवर्क लेयर्स थी। हमने उसके साथ कंपैरिजन उसका देखा था डाटा लिंक लेयर के साथ, और ये देखा था कि नेटवर्क लेयर क्या एडिटिव फीचर्स प्रोवाइड करती है, जिसमें हमें पता चला था कि जो नेटवर्क लेयर हमारे पास होती है ये हमें एक तो लॉजिकल एड्रेसिंग हमें प्रोवाइड कर रही होती है सेंडर और रिसीवर की, जो कि इसकी हेडर इंफॉर्मेशन के अंदर रखी होती है। प्लस इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो नेटवर्क लेयर के पास परफॉर्म होता है वो राउटिंग होती है। कोई भी डेटा जब सेंडिंग डिवाइस से मूव करता है और रिसीविंग डिवाइस तक जाता है तो उसमें एंड टू एंड जो मैसेज या डेटा की जो डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नेटवर्क लेयर लेती है, और वो ये चीज़ देखती है कि ये डेटा जो सेंडर के पास से जा रही है रिसीवर के एंड तक, मतलब जो एंड यूज़र है वहाँ तक ये डेटा परफेक्टली पहुँच जाए, चाहे वो डेटा मल्टीपल नेटवर्क से ही क्यों ना पास होकर जाए। लाइक उसे कई सारे इंटर नेटवर्क से पास होकर जाना पड़ता है, वो जियोग्राफिकल लोकेशन पे चाहे जितना मर्जी दूर हो, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर फॉल कर रहा हो, तो भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेटवर्क लेयर के पास आती है कि वो पैकेट की राउटिंग करवाती है। जिसके लिए क्या करते हैं, बेसिकली राउटर्स यूज़ होते हैं या लेयर 3 डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, जो कि राउटिंग टेबल के थ्रू ये बता देती है कि किस राउटर से किस रूट से डेटा लेके जाना ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात स्टार्ट की थी ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में हमने ये देखा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन की होती है ऑफ द इंटायर मैसेज, कि जो भी पूरा का पूरा मैसेज मूव करना है किसी भी दो प्रोसेस के बीच में या दो सेम प्रोसेस के बीच में, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। इन शॉर्ट इस तरह देख सकते हैं कि किसी भी सिस्टम से निकला हुआ डेटा जैसे ही सिस्टम से आउट होता है, मतलब जैसे ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर आया, ठीक है, वहां से लेके रिसीविंग एंड के सिस्टम तक उसके पास जो ट्रांसमिशन मीडियम चाहे वायरलेसली कनेक्ट है या वायर्ड कनेक्ट है, उसके सिस्टम में एंटर होने तक की जिम्मेदारी नेटवर्क लेयर के पास आती है। जब सिस्टम में एक दफ़ा डेटा एंटर हो जाता है सेंडर से रिसीवर के पास, तो उसके बाद क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास होती है कि जो मैसेजेस आ रहे हैं या जो डेटा आ रहा है उसके बारे में ये मालूम करना कि ये किस प्रोसेस को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं और आप अपने किसी कुलीग या फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और उनको मैसेज सेंड करते हैं या कोई फाइल सेंड करते हैं, तो वो क्या है, व्हाट्सएप एक प्रोसेस है जो कि एक सेंडिंग डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है, और डेफिनेटली रिसीविंग डिवाइस के ऊपर भी सेम प्रोसेस होगा, उसी के ऊपर वो डेटा रिसीव होगा। ये उसी पे डेटा रिसीव होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ट्रांसपोर्ट लेयर के पास होती है कि सेम प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी जो है उसको मेक श्योर करना। ऐसा कभी भी नहीं आपने होते देखा होगा कि आपने अगर व्हाट्सएप और स्काइप या टेलीग्राम अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है और आपने व्हाट्सएप से मैसेज किया है, तो वो किसी आपके जो दोस्त है उसके सेलुलर नेटवर्क के ऊपर या एसएमएस की तरह मैसेज जा रही है, स्काइप के ऊपर वो मैसेज चला गया। कभी ऐसा नहीं होता, जो मैसेज आपने जिस प्लेटफॉर्म से सेंड किया, जिस प्रोसेस को यूज़ करते हुए सेंड किया, सेम उसी सेम प्रोसेस के ऊपर दूसरे एंड के ऊपर भी रिसीव होता है। ठीक है, इसके अलावा मैसेज के बारे में ये देखना है कि मैसेज आपका एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल किस तरह से होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रही होती है। इसके बाद जो आज से हमने बात स्टार्ट करनी है आज के लेक्चर में, वो हमने ये देखना है कि किस तरह से डेटा मूव करता है। हमारे सामने एक फिगर शो की जा रही है जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जो डेटा हमारे पास है सेंडिंग साइड से मूव करता है, सेशन लेयर से जो भी डेटा हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है, इसमें ये अपनी हेडर इंफॉर्मेशन ऐड कर देती है, जिसमें क्या होता है हम देखेंगे आगे कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के पास ऐड होती हैं, और वो मूव करती हुई फर्स्ट लेयर पे जाती है और वहाँ से ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू होती हुई जब यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही सारा का सारा मैसेज रिसीविंग एंड पे पहुँचता है, एंड डिवाइस के पास पहुँचता है, तो किस तरह से उस पे से प्रोसेस की इंफॉर्मेशन देखते हुए ये डेटे में से जो हेडर्स है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक है, जब इसमें से हेडर रिमूव हो जाते हैं तो जो ओरिजिनल डेटा होता है वो अपने जो रिस्पेक्टिव जो प्रोसेस होता है उसके पास मूव हो जाता है। ओके, सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आती है वो है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग।
मोस्टली जो अभी हमने बात की कि जो सिस्टम्स होते हैं उन पे मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं सेम टाइम के ऊपर। फॉर इंस्टेंस कि एक अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन करने की, तो जैसे अगर मैं अपने कंप्यूटर की बात करूं तो मेरे पास इस वक्त जूम भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, ठीक है, ईमेल्स भी ओपन हुई हुई हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के प्रोसेस जो है मेरे पास इस वक्त रन कर रहे हैं। तो इन डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, उनको आपस में इंटरकनेक्ट करवाना जो है वो उसके लिए क्या करता है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग ऐड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसका काम क्या होता है कि डेटा जिस प्रोसेस से निकला है वो सेम उसी प्रोसेस के ऊपर रिसीव हो रिसीविंग एंड के ऊपर। जस्ट लाइक इस वक्त अगर मैं सेंडर हूँ और आप लोगों के सिस्टम जो है वो रिसीवर हैं, तो यह मेरी सेंडिंग डिवाइस से लेके रिसीविंग डिवाइस तो में जो डेटा मूव कर रहा है वो तो नेटवर्क लेयर की वजह से मूव कर रहा है। अब जिस प्रोसेस को मैं यूज़ कर रहा हूँ या जिस एप्लीकेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेट से मैं जूम को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे इस प्रोसेस से जो डेटा निकल के आपके सिस्टम्स पे पहुंचता है एंड यूज़र के पास, वो सेम उसी प्रोसेस पे, यानी कि आपके पास जो जूम मीटिंग चल रही है उसी प्रोसेस पे वो डिलीवर हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ से जूम के ऊपर कनेक्ट करके बैठूँ और आप लोग जूम डिस्कनेक्ट कर दें और फिर भी आप लोग जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आती है वो है सेगमेंटेशन और रीअसेंबलिंग की। मोस्टली जो मैसेज मूव कर रहा होता है, ओवरऑल मैसेज जो किसी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन में मूव कर रहा होता है, कई दफ़ा वो काफ़ी लार्ज साइज का होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कहता है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसको मैनेजेबल ट्रांसमिटेबल सेगमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सेगमेंट से मुराद ये है कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में या छोटे पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेता है ताकि डेटा इजीली मूव कर सके। वंस ये डेटा जब सेगमेंट्स के अंदर ट्रांसमिट होता है सेंडिंग साइड से, तो जब रिसीविंग एंड पे पहुंचेगा वहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करेंगी, इसके वाइस वर्सा, मतलब इसके उलट काम करेंगी। तो क्या करेगी कि इसी जो पैकेट्स को बनाई है, जो सेगमेंट्स बनाए हैं, इनको रीअसेंबल करेंगे, ठीक है। रीअसेंबल करने के लिए क्या करते हैं, जब फर्स्ट टाइम इसने इसके सेगमेंट्स बनाए थे तो उनके अंदर नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है, सीक्वेंस नंबर ऐड कर देते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि एक मैसेज सेंड हो रहा है, उसके 10 सेगमेंट्स बना दिए गए सेंडिंग साइड से भेजते हुए, तो उनमें हर सेगमेंट्स के अंदर नंबर लगा दी 1 2 3 4 से लेके नंबर 10 तक, ताकि जब ये मैसेज सारे के सारा अपने सेगमेंट्स के अंदर रिसीविंग एंड पे पहुंचे तो वहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करे, इन सेगमेंट नंबर्स या सीक्वेंस नंबर को देखते हुए इनको दोबारा रिकम्बाइन कर दे और ओरिजिनल मैसेज की फॉर्मेट में जो रिक्वायर्ड प्रोसेस है उसके पास ये थ्रो कर दे, ठीक है। थर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आती है वो है कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शंस बेसिकली दो तरह के स्टैब्लिश होते हैं, या कनेक्शन लेस होते हैं या फिर कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है इसके अंदर कनेक्शन लेस की, उसमें क्या होता है, इट ट्रीट्स ईच सेगमेंट एज एन इंडिपेंडेंट पैकेट एंड डिलीवर्स इट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द डेस्टिनेशन मशीन। मतलब कि जो भी पैकेट्स पहुंच रहे हैं, जो भी सेगमेंट्स सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस के ऊपर पहुंच रहे हैं, उन तमाम पैकेट्स को जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो ये समझती है कि इंडिपेंडेंट पैकेट है, कि ये पैकेट्स जो आ रहे हैं ये सिंगल इंडिपेंडेंट पैकेट्स आ रहे हैं। जब वो पैकेट्स पहुंचते हैं तो उनकी हेडर इंफॉर्मेशन से ये देखती है कि ये किस प्रोसेस के लिए इंटेंड किए गए, किस प्रोसेस के लिए आ रही है, क्योंकि उनके अंदर सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग ऐड हुई हुई होती है जो कि ये मेंशन करती है कि ये किस प्रोसेस के लिए। और उसके बाद क्या करती है, डेस्टिनेशन मशीन के अंदर जो भी प्रोसेस होता है उसकी तरफ ही डिलीवर करवाती है। लेकिन जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि ये देखा जाता है इसके अंदर कि जो भी पैकेट्स पहुंचेंगे रिसीविंग एंड पे वो इंडिपेंडेंट पैकेट्स की तरह डील किए जाएंगे, ठीक है। सेकंड जो सब टाइप है कनेक्शन कंट्रोल के अंदर वो है कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, इट मेक्स अ कनेक्शन विद द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द डेस्टिनेशन मशीन फर्स्ट बिफोर डिलीवरिंग द पैकेट्स। मतलब कि जब भी पैकेट्स डिलीवर होने हैं सेंडिंग से रिसीविंग डिवाइस के ऊपर, तो जो रिसीविंग या डेस्टिनेशन डिवाइस या मशीन है उसके ऊपर पहले कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, इसका उस प्रोसेस का कनेक्शन स्टेब्लिश होगा और फिर उसके बाद उसकी कम्युनिकेशन होगी या वो पैकेट्स डिलीवर होंगे। जिसकी एग्जांपल आपके सामने ये जूम मीटिंग भी है हमारी, कि जब भी हम जूम मीटिंग में आते हैं तो जब हम क्या होता है, पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, ठीक है। कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, कनेक्टिंग होता है, जब कनेक्ट हो जाते तो क्या होता है,
मैसेज या पैकेट्स जो होते हैं वो डिलीवर होना शुरू हो जाते हैं। अब वो मैसेज या पैकेट किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, वो हमारे ऑडियो में हो सकते हैं, वीडियो के अंदर हो सकते हैं, वो कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, डेटा फाइल हो सकती है, कोई भी चीज़ उसके अंदर शामिल हो सकती है। ठीक है, इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये कनेक्शन कंट्रोल के दोनों मैकेनिज्म्स के ऊपर काम कर रही होती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नज़र आती हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, वो है फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। इससे पहले फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को हमने डाटा लिंक लेयर पे देखा था। ठीक है, वहाँ पे भी फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल मैकेनिज्म अप्लाई हो रहे होते हैं, बट उस मौके पे ये डाटा लिंक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो क्या होती है, हॉप टू हॉप डिलीवरी को मेक श्योर करता है कि एक हॉप से या एक डिवाइस से नेक्स्ट डिवाइस तक डेटा कैसे मूव करेगा, और उसी के अंदर उसका फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल भी हैंडल कर रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म यूज होता है वो क्या करता है, इट इज परफॉर्म एंड टू एंड रेदर देन अक्रॉस अ सिंगल लिंक। ठीक है, सिंगल लिंक की बजाय परफॉर्म कहाँ पे किया जाता है, एंड टू एंड, मतलब डिवाइस टू डिवाइस वो परफॉर्म हो रहा है। मतलब एंड टू एंड जो प्रोसेस चल रहे होते हैं दोनों डिवाइसेस के बीच में, उनके बीच में परफॉर्म हो रहा है कि उनका फ्लो प्रॉपर चल रहा है, उसके फ्लो में कोई मसला तो नहीं आ गया। मसला किसको कहते हैं, कोई भी एरर आ जाए उसके अंदर। एरर किस वजह से आ सकता है, किसी भी तरह की ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की वजह से आ सकता है। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होती है जी, आपका सिग्नल वीक हो गया या सिग्नल कहीं पे लॉस हो गया या दरमियान में कोई और डिस्टॉर्शन आ गई, इन चीज़ों की वजह से कोई ऐसा उस पर इफेक्ट हुआ कि आपका जो डेटा या कोई पैकेट या कोई मैसेज का जो सेगमेंट है जिसको हम उसका फ्रेम या पैकेट भी बोलते हैं, वो इफेक्ट हो गया या लॉस हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म आ जाता है। एरर कंट्रोल किस तरह से परफॉर्म होता है, इसके अंदर भी प्रोसेस टू प्रोसेस एरर कंट्रोल मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा होता है कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल इस वक्त जूम मीटिंग के थ्रू हम लोग कनेक्टेड हैं, तो जो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रही है, मतलब जूम मीटिंग थ्रू जूम मीटिंग जो कम्युनिकेशन हो रही है, उसके अंदर एरर कंट्रोल करना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर किसी भी फॉर्मेट के अंदर जो भी आया हुआ, मतलब आपके पास जो भी आपके पास एरर आया हुआ, लेट से कोई डैमेज हो गया आपका पैकेट या डुप्लीकेशन आ गई है, तो उसको कंट्रोल करता है। जिसको कंट्रोल करने का जो बेसिक मेथड है या एरर करेक्शन जो मेथड है, उसमें क्या होता है, रीट्रांसमिशन की जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस मेथड के अंदर जो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है उसमें रीट्रांसमिशन परफॉर्म की जाती है। यहाँ पे लास्ट लाइन के अंदर ये मेंशन भी किया जा रहा है। ठीक है, रिट्रांसमिशन किस तरह से होती है, अगर प्रैक्टिकली हम इसकी बात करें तो शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप लोग कभी कम्युनिकेट कर रहे होंगे किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी प्रोसेस के थ्रू, लेट्स से हम कहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने किसी कोलीग के साथ, अपने किसी फ्रेंड के साथ। आप कोई ऑडियो या वीडियो फाइल सेंड करना चाह रहे हैं या वीडियो क्लिप है, ठीक है, जिसका जो साइज़ है ज़रा बड़ा है, हम कहते हैं कि 8-10 MB का साइज़ है जो आप सेंड करना चाहते हैं। आपने शेयर के लिए क्लिक किया, सेंड करने के लिए, सेंडिंग स्टार्ट हुई। तो आपने थोड़ी देर के बाद देखा कि वो सेंड नहीं हो पाया, उस पर लिखा हुआ भी स्टिल आ रहा है कि कितने MBs नज़र आ रहे हैं कि वो सेंड नहीं हो पाया। क्योंकि जब सेंड हो जाता है व्हाट्सएप पे क्लिप, तो आपको पता चल जाता है कि उस पर टिक का मार्क लगा हुआ आ जाता है। लेकिन अगर सेंड नहीं होगा तो आप उस पर क्या एक्शन दोबारा परफॉर्म करेंगे, मुझे ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल ठीक है, आप लोग उस मैसेज को क्या करेंगे, रीसेंड करेंगे, दोबारा उस पर क्लिक करेंगे ताकि वो रीसेंड हो सके। अब ये रीसेंड की इंफॉर्मेशन सेंडर को कैसे पता चली कि जी मेरा मैसेज नहीं पहुंच सका। डेफिनेटली आपकी स्क्रीन पे जो प्रोसेस नज़र आता है या यूज़र को जो नज़र आ रहा होता है, सेंडर जो होता है उसको पता चल जाता है कि ये सेंड नहीं हुआ, उसके ऊपर टिक मार्क का साइन बना हुआ नहीं आया। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, दोबारा उसको रिक्लिक करते हैं और रीसेंड करते हैं। ये इंफॉर्मेशन, रीसेंड की इंफॉर्मेशन सेंडर तक पहुंचाना रिसीविंग एंड का काम होता है। मतलब जिस डिवाइस को आप, जो एंड प्रोसेस है, जो एंड यूज़र है, उसको जिसको आप ये डेटा सेंड कर रहे हैं, जब उसके पास डाटा रिसीव होना शुरू होता है, जैसे आपने क्लिक किया और डाटा सेंडिंग शुरू हो गई, ठीक है, थोड़ी देर के बाद वो फेल हो गया या सेंड नहीं हो सका, तो जो रिसीविंग डिवाइस है वहाँ से उसका जो प्रोसेस होता है वो ये इंफॉर्मेशन भेजता है, ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडिंग डिवाइस को कि इस पैकेट को या इस डाटा को रीट्रांसमिट करे, ये इसमें जो फ्रेम्स या पैकेट्स जो रिसीव हो रहे हैं
ये लॉस हो गए हैं। जैसे हमने कहा था सेगमेंट्स बन जाते हैं, 10 MB की फाइल आप मूव कर रहे हैं, उसके सेगमेंट्स बन गए, ठीक है। अब उन सेगमेंट्स में वहाँ पहुँचते हुए एक या दो सेगमेंट्स मिस हो गए, तो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडिंग डिवाइस को, उस प्रोसेस को बताएगा कि ये आप रीच ट्रांसमिट करें। इसी वजह से जो सेंडिंग यूज़र होता है, जो आप लोग सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये डेटा या हमारे क्लिप जो है ये सेंड नहीं हो सका, जिसका हल क्या बताया, रीट्रांसमिशन है। रीट्रांसमिशन किस तरह से, आप उसको क्लिक करते हैं, रीसेंड कर देते हैं। फिर क्या होता है, ये चेक करता है कि कौन से चीज़, कौन सा फ्रेम जो है हमारा, या कौन सा जो इसके अंदर पैकेट है वो लॉस्ट हुआ है या डैमेज हुआ है, ठीक है, या डुप्लीकेशन आ रही है। उसको ये फिर क्या करता है, रीट्रांसमिट करता है। इस फॉर्मेट के अंदर एरर कंट्रोल मैकेनिज्म जो होता है वो डाटा को कंट्रोल करता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर। जी। ये थी ट्रांसपोर्ट लेयर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमने अब तक देखी हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर किस तरह से प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। इन शॉर्ट समरी अगर बात करें नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, तो क्या होता है, नेटवर्क लेयर डिवाइस टू डिवाइस डाटा पहुंचाता है, मतलब एंड टू एंड डिवाइस, और उसके बाद प्रोसेस टू प्रोसेस जो डाटा पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ रही होती है, ठीक है। इसी तरह से लेयर बाय लेयर हम देखते जाएंगे, और ये देखते भी आ रहे हैं कि कैसे जो डेटा मूव करना शुरू हुआ था वो स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो किस तरह से इंक्रीज होती जा रही हैं, और ये अपर लेयर से जाते जाते कहाँ तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चली जाएंगी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर आ रही है वो है सेशन लेयर, ठीक है। सेशन लेयर क्या काम परफॉर्म कर रही है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है डायलॉग कंट्रोलर की और सिंक्रोनाइजेशन की, कि आपका जो भी कनेक्शन स्टेब्लिश होता है उसके स्टेब्लिशमेंट के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसको मेंटेन करने का काम जो होता है वो सेशन लेयर का होता है, ठीक है। और इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन भी परफॉर्म कर रही होती है। सिंक्रोनाइजेशन का वर्ड अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, या हर यूज़र ने सुना होगा, जिसको हम अक्सर सेल फोन्स के अंदर कहते हैं कि जी डेटा सिंक कर लें। वो जो सिंक का वर्ड है वो क्या, सिंक्रोनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है। तो डेटा सिंक क्या करते हैं, वो डाटा को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, या डाटा को मैनेज करके चलता है। किस तरह से करता है वो हम सिंक्रोनाइजेशन के अंदर देखेंगे कि इसमें सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से परफॉर्म होती है। प्लस डायलॉग कंट्रोलर किस चीज़ को कहा जा रहा है, ठीक है, जो डायलॉग कंट्रोल सेशन लेयर परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में भी हम बात स्टार्ट करते हैं।